नमस्कार, मैं संजू कुमारी, आपको मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोग को निबंध बताने जा रही हूँ जो जाड़े की रात पर है। इसका शीर्षक क्या है? जाड़े की रात। और जाड़े का समय आया हुआ भी है, तो आज मैं सोची कि आप लोग को जाड़े की रात पर ही निबंध लिखवा दूँ। तो वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही जाड़े का मौसम शुरू हो जाता है। इस मौसम में प्रकृति का रंग में बदलाव आ जाता है। जाड़े के दिन छोटे होते हैं, कब दिन हुआ और कब शाम इसका पता नहीं चलता। संध्या रात्रि की भूमिका है। वह खेतों से भागकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इसका कारण है कि संध्याकालीन ठंडक उन्हें सताने लगती है। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और चारों ओर सन्नाटा फैल जाता है। ऐसा मालूम होता है जैसे गांवों में आदमी ही न हो। यानी कहने का अर्थ है कि ठंड के मौसम में गांव में एकदम सन्नाटा पा जाता है। शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। केवल देखने को मिलता है सुगबुगाहट और रौनक तो सिर्फ चौपालों में, यानी खेतों में। कभी कभी संगीत और रामायण का कार्यक्रम चलता है। ज्यों ज्यों रात भीगती है, यानी रात होते जाती है, त्यों त्यों कार्यक्रम शिथिल होता है। शिथिल यानी कार्यक्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि शीत का प्रकोप जो है धर्म कर्म को भी वर्जित कर देता है। यानी लोग जो धर्म करने नहीं, गीत गान संगीत करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं या मंदिर में जाकर हर कीर्तन करना चाहते हैं, तो ये ठंड जो है, शीत का जो मौसम है, वह इतना प्रभावशाली होता है कि लोगों को गीत यानी धर्म कर्म वाले कर्म कांड करने से भी वर्जित कर देता है। रात को 10 बजते बजते तो पूरा गांव निस्तब्ध हो जाता है, यानी सारा गांव सो जाता है। घर जाकर पुआल के ढेर में घुसकर सो जाते हैं। सभी लोग गाते बजाते, जब गान खत्म हो जाती है, घर जाकर पुआल में क्या हो जाते हैं, जा कर के सो जाते हैं घुस घुस कर। क्योंकि तन जो है, यानी तन यानी शरीर, ढकने के लिए उनके पास वस्त्र नहीं है। पुराने समय में बहुत कपड़ों का अभाव होता था, आज वैसा नहीं है। पहले के अपेक्षा आज हमारे समाज में बहुत परिवर्तन हुआ है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी सुधार हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं। तन ढकने के लिए गांव वालों के पास वस्त्र नहीं होते हैं उतना, यानी यहाँ पर कह रहा है। उस समय ऐसा लगता है कि मानो गांव में आदमियों का बसेरा ही नहीं है। नहीं, पहले लोगों के पास बहुत अभाव था और किसान लोग हुआ करते थे, खेतों में काम करते थे, तो उनके पास पैसों का अभाव होता था। लोग सोचते थे कि किसी तरह से है जो अपना गुजर बसर चल जाए, तो पुआल कर रखते थे। पुआल में ही रात्रि को घुसकर पूरे परिवार के साथ सो जाते थे और सुबह में होते ही लोग उठते थे। ठंड का दिन रहता था तो उसके बाद खेतों में जाते थे। सूरज की किरणें उगने से पहले ही किसान लोग का काम था खेतों में घूमना। तो क्या करते हैं, पुआल में जाकर घुस जाते हैं और ढकने के लिए तो उनके पास बताया गया कि उनके पास वस्त्र का अभाव था।
मानो गांव में आदमियों का बसेरा ही न हो, ऐसा प्रतीत होता है संध्या होते होते। इतना ही नहीं, जाड़े की रात में गांव के जो पहरेदार कुत्ते होते हैं, उन्हें प्रहरी भी कहते हैं, तो कुत्ते होते हैं वो भी अपना कर्तव्य भूलकर अलाव के पास सो जाते हैं। लोग जब आग जलाते हैं पुआल लेकर के, तो उसी अलाव के पास जो है कुत्ता भी तो ठंडा में कुकुरते रहता है, कूई कूई करते रहता है, वह भी जाकर क्या करता है, सो जाता है। जाड़े की रात गरीबों के लिए अत्यंत कष्टप्रद है, यानी गरीबों के लिए जाड़े की रात जो है अत्यंत दुखमय रात होता है, यानी उन्हें ठंड में ही बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। इसी जाड़े से यह भी पता चलता है गरीबी और अमीरी, कि गरीब लोग की ज़िंदगी ठंड में से ही पकड़ा जाते हैं कि ठंड में वे कैसे किकुर करके है जो जाड़े की रात बिताते हैं, और कैसे अमीर लोग सूट बूट पहनते हैं। उनके घरों का रहन सहन का अलग ही मतलब रहता है, उनके रख रखाव सभी चीज़ का। तो यही है जो कहता है कि गरीबों के लिए अत्यंत या कष्टप्रद है। कौन सा कष्टप्रद है? जाड़े की रात। गरीबों के पास गर्म कपड़े नहीं रहते, पर अमीरों के पास ऊनी वस्त्रों का अंबार रहता है। अंबार यानी बहुत सारा ढेर रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। वे रजाई में घुसकर मीठी नींद लेते हैं। गरीबों की रात में सोना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास न तो बिछाने के लिए कपड़े हैं, न ओढ़ने के लिए ठंडी पछुआ हवा उनकी हड्डियों को छेद डालती है। कहते हैं कि न ओढ़ने के लिए उनके पास कपड़े हैं और न बिछाने के लिए। ठंडी हवा जो है गरीबों के हड्डियों को क्या कर देता है? छेद डालती है। फटी पुरानी चादर ओढ़कर रात काट लेते हैं गरीब लोग। वे आह भी नहीं भरते और ना किसी से वे इसका रोना रोते हैं, ना किसी से गरीब लोग अपना वर्णन करता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत गरीब आदमी जो है वह रात्रि में दिन को काम करता है, रात्रि में सोता है और फिर सुबह काम करने के लिए अपने काम पर निकल जाता है। बहुत से लोग ठंडक के कारण काल के गाल में चले जाते हैं। गरीब लोग कपड़ा न रहने के कारण ही ठंड में काल के गाल में चले जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गरीबों के लिए जाड़े की रात अभिशाप है।